आज हम देखेंगे अब्राहम लॉरेंस इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फाइंड आउट अब्राहम लॉरेंस इक्वेशन ऑफ मोशन. What is run away solution? Second part is what is integral differential equation of motion? Both of these questions are related to each other. Abraham Lorentz equation of motion used to introduce effect of radiation in equation of motion. So basically Abraham Lorentz equation आई थी ताकि जो रेडिएशन का इफ़ेक्ट हो रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जैसे हम लिखते हैं F इक्वल्स टू एम है, तो वहाँ पे जब फोर्स होती है वो सिर्फ ड्यू टू मोशन होती है, ड्यू टू एन एक्सेलरेशन होती है F इक्वल्स टू एम है. बट अगर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशन भी एमिट करेगा तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो कैसे चेंज होगी, यही इक्वेशन दिया था अब्राहम लॉरेंस ने. इफ़ एमिशन ऑफ रेडिएशन इज़ नेग्लेक्टेड देन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल गिवन एज. अगर यहाँ पे कोई भी रेडिएशन फोर्स नहीं है तो एफ एक्सटर्नल हम लिखेंगे F इक्वल्स टू एम ए एंड ए इज़ द एक्सेलरेशन विच वी कैन राइट एज dv/dt. सो एम वी डॉट वेक्टर, यहाँ पे a इक्वल्स टू dv/dt होता है. सो उस डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए हम ऐसे लिखते हैं, डॉट लगा देते हैं. इट v डॉट मीन्स dv/dt. इक्वेशन नंबर 1, बाय लार्मर फार्मूला रेडिएट एनर्जी और पावर. ये बेसिकली द डेरिवेशन ऑफ लार्मर फार्मूला आपको मिल जाएगा. सो लार्मर फार्मूला अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे विच इज़ p इक्वल्स टू 2/3 E² अपॉन सी क्यूब. ये है इसका CGS यूनिट एंड p इक्वल्स टू 2/3 1/4πε0 E² अपॉन सी क्यूब इज़ SI यूनिट. हियर अगर हमको इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हमको k भी इंक्लूड करना पड़ता है विच इज़ 1/4πε0. इसका डेरिवेशन आपको आगे वीडियो सेक्शंस में मिल जाएगा. इफ़ वी कंसीडर रेडिएंट एनर्जी लॉस इट हैव इफ़ेक्ट ऑन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. अगर हम यहाँ पे F रेडिएशन को इंक्लूड करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट हमको दिखेगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल के मोशन में हमको इसका इफ़ेक्ट दिखेगा रेडिएशन एनर्जी लॉस का. सो मॉडिफाइड न्यूटन्स इक्वेशन इज़ गिवन एज. अब जब हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एम वी डॉट, यानी कि F इक्वल्स टू एम ए होता है तो वो प्लस F रेडिएशन, दैट इज़ एम ए इक्वल्स टू F एक्सटर्नल प्लस F रेडिएशन. F रेडिएशन सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस. F रेडिएशन को ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि F रेडिएशन वैनिशेस व्हेन A इक्वल्स टू 0. कॉमन सेंस है, अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो F रेडिएशन अपने आप वैनिश हो जाएगा. F रेडिएशन इज़ प्रोपोर्शनल टू E². ये वैल्यू कहाँ से आई ये हम आगे अपने डेरिवेशन में निकाल लेंगे. इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द चार्ज, ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज. नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. कैरेक्टरिस्टिक टाइम इन्वॉल्व एज इट सिग्निफाइज F रेडिएशन. यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो टाइम होगा बेसिकली हम इस टाइम को आगे टो से डिनोट करेंगे. दिस टाइम, ये जो टाइम हमारे पास t है इसको आगे चल के हम टो से लिखा करेंगे. सो ये जो टाइम होगा ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यही सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस रोल है F रेडिएशन में. और वो कैसे आगे पता चलेगा, अगर हम यहाँ पे रेडिएटेड एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे. सो वी नो दैट P इक्वल्स टू E/T, वर्क डन या फिर एनर्जी अपॉन टाइम. सो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास E का वैल्यू आएगा P इंटू टी. P का वैल्यू होता है 1/4πε0 2/3 E² अपॉन सी क्यूब और ये मल्टीप्लाई T से होगा. सो दिस इज टाइम T इक्वल्स टू, अब पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. सो E इक्वल्स टू P इंटू टी. यहाँ पर हम देखें तो E का वैल्यू अगर हम जानते हैं तो कितना होता है, हाफ mv². एक्चुअली वेट, हम क्लासिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास होता है वर्क डन इक्वल्स टू, हमारे पास होता है हाफ mv², हमारे पास एनर्जी होती है. ओके, सो पावर इज़ नथिंग बट हाफ mv². अगर हम देखें तो हमारे पास ये एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे हमने रेडिएशन की फॉर्म में लिख लिया है, जहाँ पे हमने P रेडिएशन को इंक्लूड किया बाय लार्मर फार्मूला. अब क्लासिकली हम देखें तो ये रेडिएटिव पावर इसके बराबर कैसे होगी, वर्क डन होता है हाफ mv². वी नो दैट इन जनरल हम देखें तो A इक्वल्स टू V अपॉन टी. यहाँ पे वैल्यू हम रख लेंगे. सो V का वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा A इंटू टी. सो
एनर्जी बेसिकली वर्क डन विल बी इक्वल्स टू हाफ एम ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने वहाँ से लिखी है हाफ एम ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। होप आपको ये आ गया होगा। यहाँ से जब हम टाइम निकालेंगे तो जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो और टी इक्वल्स टू आएगा 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन 3mc स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा बेसिकली 2 यहाँ पे ऊपर आएगा। सो टी इक्वल्स टू 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन 3mc स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। एफ रेडिएशन ऑन पार्टिकल एट टाइम इंटरवल फ्रॉम T1 to T2। अब यहाँ पे हमारे पास जो पावर थी, ये P इक्वल्स टू हमारे पास था E अपॉन टी। इस पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? इस पावर को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन T1 से T2 F इंटू वी डी टी। इट इज़ ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ पावर। ये भी पावर का फॉर्मूला है क्योंकि F इंटू एस कैसे हुआ ये पावर का फॉर्मूला? एनर्जी इज F इंटू एस अपॉन टाइम T एंड S बाई T इज़ V, सो F इंटू वी। अब हमने यहाँ पे F इंटू वी तो किया, साथ में इंटीग्रेशन किया T1 से T2 एंड dt। सिमिलरली हम वैल्यू रखेंगे पावर की, सो माइनस T1 टू T2। अब एक पावर का हमने फॉर्मूला लिखा था, वो था 1/4πε0 2/3 ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। सो ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? वी डॉट इंटू वी डॉट एंड डी टी। सो T1 से T2 एफ एक्सटर्नल डॉट वी डी टी इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि रेडिएशन की वजह से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डिक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे वो रेडिएशन एमिट करेगा वैसे एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा। सो माइनस T1 T2 1/4πε0 2/3 ई स्क्वायर सी स्क्वायर वी डॉट इंटू वी डॉट डी टी विच इज़ इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 6/ε0 सी क्यूब। अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन था उसको हम सॉल्व करेंगे u इंटू वी से। सो पहले का इंटीग्रेशन, सो वी डॉट का मिल गया v, और सेकंड ऐसा का ऐसा रहेगा v डॉट फ्रॉम लिमिट T1 टू T2 माइनस, ये फॉर्मूला हमने देखा है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन u डॉट v हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v। इस फॉर्मूले से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एक हो गया v इंटू वी डॉट लिमिट देंगे T1 से T2 माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला और एक v सेकंड का इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पे किया था, तो ये हो गया v माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो v डबल डॉट एंड dt। इफ़ T1 और T2 इक्वल हो जाए, टाइम ये भी T की इक्वल हो जाए ये भी T की इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। सो v डॉट इंटू वी इक्वल्स टू ज़ीरो एट T1 इक्वल्स टू T एंड T2 इक्वल्स टू T। सो हमारे पास सिर्फ ये वाला वैल्यू बचेगा, यहाँ माइनस एंड माइनस प्लस हो गया। सो T1 से T2 एफ रेडिएशन, अगर मैं इस पूरे वैल्यू को इस तरफ ले आऊँ, एफ रेडिएशन डॉट वी डी टी इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा? ई स्क्वायर अपॉन 6/ε0 सी क्यूब T1 से T2 वी डॉट वी डबल डॉट डी टी। इस वैल्यू को अगर हम LHS की साइड लाएंगे तो T1 से T2 एफ रेडिएशन माइनस ई स्क्वायर वी डबल डॉट अपॉन 6/ε0 सी क्यूब इंटू वी डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने यहाँ से वी डी टी दोनों में से कॉमन ले लिया। अब इंटीग्रेशन है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा वैल्यू। सो एफ रेडिएशन माइनस ई स्क्वायर अपॉन 6/ε0 वी डबल डॉट सी क्यूब का वैल्यू हमें मिलेगा ज़ीरो। यहाँ से हम एफ रेडिएशन का हमको वैल्यू मिल जाएगा। अब जो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि एफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर होना चाहिए, तो वैल्यू यहाँ से हमें आई थी। अब जो हमने पहले जो टी का वैल्यू निकाला था, मैंने बोला था कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है उसको हम टो से ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पहले ही टाइम पीरियड निकाला था, मैंने कहा था उसका एक यूज़ आएगा आगे चल के। सो अगर मैं इस m को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एम टी इक्वल्स टू आएगा 1/6/ε0 ई स्क्वायर अपॉन सी क्यूब।
यही वैल्यू से हमने यहाँ लिखा है m2 इक्वल्स टू ई स्क्वायर, वहाँ पे आप 2 भी लिख सकते थे, 6/ε0 एंड सी क्यूब। एफ रेडिएशन इक्वल्स टू m2 v डबल डॉट हमारे पास आ गया, इस कॉल्ड एज रेडिएशन रिएक्शन फोर्स, इसी को हम रेडिएशन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। एफ रेडिएशन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 के, फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर एफ एक्सटर्नल निकालेंगे तो वो होगा एम ए यानी कि एम वी डॉट माइनस टो वी डबल डॉट। इसी इक्वेशन नंबर 6 को हम कहते हैं अब्राहम लॉरेंस इक्वेशन ऑफ मोशन। अब्राहम लॉरेंस इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाल लिया। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ मिस्टेक था जिसको हम कहते हैं रन अवे सॉल्यूशन। अब इसके बारे में देखेंगे। लेट अस कंसीडर एक्सेलरेशन फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल स्मॉल रहेगा तो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो एम वी डॉट माइनस टू वी डबल डॉट जो अब्राहम लॉरेंस इक्वेशन है वो भी 0 हो जाएगी। वी डॉट इज़ ए, सो ए माइनस टू डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू हमारे पास आएगा ए बाई टू। रीअरेंज करके हम लिखेंगे डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू डी टी अपॉन टू। इंटीग्रेट द अबाउ इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन को हम, ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी है इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए नॉट टू ए डी ए बाई ए इक्वल्स टू 0 टू टी डी टी अपॉन टू। एल एन ए, सो 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन होता है लॉग ए, सो एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू टी प्लस सी। एट टी इक्वल्स टू 0 ए विल बी इक्वल्स टू ए नॉट। इसको जब हम रखेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। सो एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इक्वल्स टू टी अपॉन टू। एल एन ए अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू टी बाई टू। यहाँ से हम लिख सकते हैं एल एन को उस तरफ ले जाएंगे तो ई की पावर में आ जाएगा टी अपॉन टू। सो ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर टी अपॉन टू, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज रन अवे सॉल्यूशन। ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर टी बाई टू इज रन अवे सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड रन अवे सॉल्यूशन। कैसे, आगे देखते हैं। अगर टी का वैल्यू 0 हो जाता है तो इफ़ ए इक्वल्स टू 0 एट टी इक्वल्स टू 0, ए अगर 0 हो गया तो ए नॉट का वैल्यू भी हमारे पास कितना मिलेगा, 0। दैट इज़ अगर ए नॉट 0 है तो हमारे पास ए का वैल्यू 0 मिलेगा। ए नॉट नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन ए विल बी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर टी बाई टू विच इज़ अ रन अवे सॉल्यूशन। Only first solution is reasonable and second solution is a run away solution because it is unexpectable। पहला इक्वेशन ही जब हम ए को 0 रख रहे हैं वही सही है, और सेकंड जो इक्वेशन है वो रन अवे सॉल्यूशन है बिकॉज बेसिकली जब टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड होगा तो टू का वैल्यू हमें मिलता है 10 की पावर माइनस 24 सेकेंड। अब इस 10 की पावर माइनस 24 सेकेंड और टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड को अगर हम इक्वेशन में लिखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन था वो था ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर टी बाई टू हमारे पास था। इस इक्वेशन में टी का वैल्यू 1 है और टू का वैल्यू 10 की पावर माइनस 24 है। सो इट विल बिकम ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर 10 की पावर 24 सेकेंड। सो इतना जो हमें लार्ज वैल्यू मिल रहा है वो बेसिकली इम्पॉसिबल है फिजिकली। सो फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एक्सेलरेशन इंक्रीजेस टू 10 की पावर 24। दिस इज़ अनफिजिकल सॉल्यूशन। सिचुएशन ये देखी नहीं जाती, ये अनएक्सपेक्टेबल है। सो सच सिचुएशन इज़ कॉल्ड एज रन अवे सॉल्यूशन, यानी कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो एक रन अवे सॉल्यूशन है जो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको सही करने के लिए अब्राहम की जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया ताकि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकें। और इसको मॉडिफाई जिस इक्वेशन से किया उसे कहते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी ऑफ रन अवे सॉल्यूशन, अब्राहम लॉरेंस इक्वेशन इज मॉडिफाइड अंडर सर्टेन कंडीशंस विच इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। So m v dot minus 2 v double dot equals to f external. This is our Abraham Lorentz equation of motion. फ्रॉम हियर हमने अभी भी फाइंड किया है ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर टी बाई टू, हमने इसको लिख दिया वी डॉट इक्वल्स टू ए ई की पावर टी अपॉन टू, इक्वेशन नंबर 2। दिस गिव्स अनफिजिकल सॉल्यूशन ऑफ रन अवे इक्वेशन। टू अवॉइड दिस वी मॉडिफाई दिस इक्वेशन, एंड टू मॉडिफाई दिस हमने यहाँ पे जो माना था ए नॉट वो हमने कॉन्स्टेंट माना था। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग दिस कॉन्स्टेंट वी कैन राइट इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड। सो वी डॉट इक्वल्स टू यू ऑफ टी ई की पावर टी बाई टू, इक्वेशन नंबर 3। Now if we want to find u of t then u of t equals to v dot e की पावर माइनस टी अपॉन टू। ये डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा।
अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो u डॉट इक्वल्स टू v डॉट, एक को छोड़ दो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करो, सो e की पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/2, यहाँ पे कांस्टेंट है सो बाहर आ गया, e की पावर -t/2 प्लस इसको ऐसा कैसा लिखेंगे e की पावर -t/2 और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v डबल डॉट u डॉट इक्वल्स टू e की पावर -t/2 कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, v डबल डॉट माइनस v डॉट अपॉन 2, u डॉट t इक्वल्स टू -1/m2 f एक्सटर्नल e की पावर -t/2, बिकॉज हमने देखा था कि हमारे पास जो f एक्सटर्नल का फॉर्मूला था वो आया था m2 v डबल डॉट, ये हमारे पास f एक्सटर्नल का फॉर्मूला था, सो v डबल डॉट विल बी f एक्सटर्नल अपॉन m2, नहीं वो था हमारे पास f एक्सटर्नल इक्वल्स टू m2 v डबल डॉट माइनस v डबल डॉट माइनस v डॉट अपॉन 2, यहाँ से ये रहा हमारे पास f एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम वी डॉट माइनस 2v डबल डॉट, ये अब्राहम लॉरेंस इक्वेशन जो थी हमारे पास, यहाँ से हम लिख सकते हैं -1/m2 f एक्सटर्नल e की पावर -t/2, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट u ऑफ t इक्वल्स टू -1/m2 बाहर आ गया, 0 टू t e की पावर, अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको तो यहाँ पे अगर हम t ले रहे हैं तो हमको यहाँ पे t डैश लेना पड़ेगा, e की पावर -t/2 f एक्सटर्नल इन t डैश एंड dt डैश, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से हमें मिला है v डॉट इक्वल्स टू e की पावर t/2/m2, जो हमारे पास लिमिट थी वो 0 से t थी, अब हमने लिमिट को चेंज कर दिया इसीलिए माइनस उसमें कंपनसेट हो गया, लिमिट रिवर्स करी है हमने तो ऊपर c आ गया नीचे t आ गया, आप 0 भी लिख सकते हो, 0 और t भी लिख सकते हो, e की पावर -t/2 f एक्सटर्नल t डैश dt डैश। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन unless value of c is infinite, it gives runaway solution, if c is infinite then वापस से हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो रनअवे मिलेगा, और हमने जो लिया था वहाँ पे c का वैल्यू 0 लिखा था जो हमें दे रहा था एक फिजिकल सॉल्यूशन।